तो सबको बताओ, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये अंडरस्टिमेट मत करना, अरे ये करेगा, इसे तो बात करना नहीं आता है। मैंने बताया ना किस किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। देखिए जरा अचीवर्स मैगजीन और प्रोफाइल देखिए। चार्ली क्राउन एम्बेसडर, कपड़े नहीं थे, फ्रूट बेचता था, ही इज ए क्राउन एम्बेसडर नाउ इन यूएस। तो हर तरह के लोग हैं दोस्तों इस बिजनेस में। ये बिजनेस कुछ अलग है। अब लिस्ट बना लिया आपने, अब क्या बताना है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, घर पे आ रहे हैं चाय पीने के लिए, कोई इन्विटेशन कैसे करें क्या करें। अरे आपके साइन करते आपका साला है, आपका मामा है, आपका चाचा है, आपका ये है, उनके यहां भी क्या वो स्क्रिप्ट बना के जाओगे क्या? तो घर पे आ रहे हैं चाय पीने के लिए, चले जाओ और फोन कर दो अरुण जी को कि चलो जी साथ में, ये साथ चले जाएंगे आपके। हम तो ऐसे जाते हैं और जिसके घर जाएंगे बैठ के हम लोग संभाल लेते हैं बात कैसे करने हैं। तो इसलिए लिस्ट बनाना और लोगों को बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। STP, शो द प्लान, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की इजाजत देता हूं। अगर 15 मिनट से ज्यादा दिखा रहे हो तो ज्यादा बोल रहे हो। इसमें क्या दिखाना, पहले A प्लान था, कस्टमर यहां जाता था, क्या मिलता था, कुछ नहीं उससे मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था, प्रोडक्ट्स मिलते थे। B प्लान, यहां पर ये अपॉर्चुनिटी है, ये फायदे हैं, यहां ये कंपनी आपको ये दे रही है, ये बताना है, और बीच का 60 पैसा हमें आता है, इतने लोगों पे इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम, सिल्वर। क्या दिखाना है इसमें दोस्तों? लोगों को वो मत दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हैं, लोगों को वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। बड़ा प्लान की जरूरत नहीं है, सिंपल छोटा सा प्लान। अब जब घर में जाओगे पहले से तो माइंड मेकअप करके जाओगे नहीं क्या दिखाना चाह रहे हो, बैग लेके जाओगे। कभी कोई मुझे बोलता है सर आइए इनको ना हेल्थ प्लान करना है, घर में गया तो पता चला खाने के वांदे हैं, उसे मैं हेल्थ बताऊं? वहां मुझे बिजनेस प्लान बताना है, किसको बिजनेस, किसको हेल्थ, किसको डेमो, किसको प्रोडक्ट्स, आपको देखना पड़ेगा अपनी अकल से। ओके, मुंह उठाए, डाउन लेने उठा दिए, चले गए, नो। तो शो द प्लान, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है वो जानिए। फिर आपने ज्वाइन करा दिया, अब असली काम शुरू हुआ। तो 4 बेसिक्स चाहिए पहले आपको। ज्वाइन कराते ही आपको सबसे पहले क्या काम करना है, किताबें मत देना, बुक्स मत दे देना। शिव खेड़ा की किताब दे देते हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिक दे देते हैं, बड़ी बड़ी किताबें दे देते हैं ना, उसका माइंडसेट ही नहीं है सीखने के लिए। स्विमिंग कॉस्ट्यूम उसको देना जो स्विमिंग पूल के पास आ जाए, घर छोड़ना मत जाना स्विमिंग कॉस्ट्यूम। हम लोग पहले घर पे ही सब कुछ दे देते हैं उसको, वो कहता है इतना करना पड़ेगा। आदमी का इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है। तो आपको सबसे पहले ज्वाइन जब कराते हो तो कोशिश करो कि उसको ADC एमवे का ऑफिस विजिट कराओ। विजिट में बताओ यहां पर ये होता है, यहां पर ऐसे होता है, ये होता है, ऐसा है, सब दिखा दिया। फिर फर्स्ट परचेज ऑफर बताओ, वो चाहे एक टूथपेस्ट ले चलेगा, कुछ भी, चाहे वो एक शैम्पू ले चलेगा, लेकिन बताओ फर्स्ट परचेज ऑफर भी, सेकंड भी बताओ, क्या फायदा होने वाला है, वो सब चीज बता दो। अब आपको 24 घंटे के अंदर उसके घर विजिट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। घर क्यों जाना है? अगर सुधा कपूर मेरे घर नहीं आती मैं कभी ये बिजनेस नहीं करता। मुझ जैसा आदमी, मैंने कहा था सुधा जी को, खबरदार जो मुझे प्रोडक्ट डेमो को कभी बोला जिंदगी में, बोला नहीं नहीं हम कभी नहीं बोलेंगे, वो हम दिखाएंगे, तुम सब लोगों को लाओ। वो जानती थी बच्चों तू एक बार इधर तो आ जा, फिर तू तो सब दिखाएगा, पता तो था ना उनको। घर जाने से क्या होगा, इसे बोलते हैं हम गेटिंग स्टार्टेड। घर जाने से उसके मम्मी पापा को बैठाओ, बहन को बैठाओ, भाई को बैठाओ, दादी हो, नानी हो, चाची हो, भाभी, सबको बैठाओ और वहां पर फिर डेमो करो। जो आपने साइन करा के 2-3 डेमो से किया होगा, फिर बताओ, फिर पूछो क्या गोल्स हैं आपके, क्या चाहिए। दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बड़े बड़े लोग मेरे सामने, तुम तुर्रम खां ले आओ, अंग्रेजी का बादशाह हो या बोलता हो, जब मैं उसके सामने बैठता हूं ना, ड्रीम्स निकालता हूं, आंख से पानी निकल जाता है उसका। हर आदमी इमोशनल है फ्रेंड्स। आप सोचते हैं बड़ा आदमी है, इससे मैं कैसे बात करूं? अबे कैसे भी बात मत कर, सिंपल सीधा पूछ, लाइफ में क्या चीज मिसिंग है। कांति जी के कैसेट है आस्क द क्वेश्चंस, लोगों से सवाल पूछो। मैंने सवाल ऐसे बनाए हुए हैं कि सामने वाला हिल जाता है, बोलता है मैं तो सर मरने की फुर्सत नहीं है, आप मुझे क्या बात करूं, कैसे समय निकालूं। मैंने कहा दिस इज योर अचीवमेंट, दिस इज योर प्रॉब्लम। बोला क्या मतलब? मैंने कहा अचीवमेंट है आपका तो भैया भगवान आपको और बिजी कर दे, और अगर अचीवमेंट है तो सोल्यूशन मेरे पास है। तो लोग क्या सुनना चाहते हैं उनसे वो बातें करो। मैं पूछता हूं घर आपका है? बोला यस सर हमारा है। कितने का है? 2 करोड़ का। अच्छा लोन है? बोला हाँ। तो आपका कहाँ हुआ है? तो बैंक का है। तो आदमी को ठक देने से यहाँ लगता है कि हाँ यार बैंक का है। तो मैं बोलता हूं आप जो कमा रहे हैं, आपको कितने लोग मदद कर रहे हैं? आपके रिश्तेदार, दोस्त लोग आपको कमाने के लिए, आपके अलावा कोई भी नहीं। आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप कमाएं, लेकिन मदद कर सकते हैं आपको? ना। सास ससुर? ना। भाई बहन? ना। अगर कहीं बाहर जाना हो जाए आपको कहीं, तो कितने पैसे पत्नी को देके जाओगे? अगर 2 दिन के लिए जा रहे हो, अगर 4 दिन के लिए जा रहे हो, अगर 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, और भगवान ना करे 1 महीने के लिए चले जाओ कहीं, कितने पैसे देके जाओगे वाइफ को खर्चे के लिए? और अगर 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए, और ईश्वर ना करे अगर आओ ही ना वापस, तो कितने पैसे देके जाओगे?
तो आदमी हिलता है साहब। दोस्तों, लोगों को एहसास कराना पड़ता है कि अगर आप नहीं रहे तो आपके बिना क्या होगा घर का। फिर ऐसे उदाहरण है मेरे पास, कर्फ्यू में लोग मर गए हमारे बिजनेस में, आज उनके घर में कुछ पैसा आता है, लोग ढूंढ रहे हैं, उनको सपना आएगा कि कोई एमवे अपॉर्चुनिटी है, उनको सपना आएगा क्योंकि आपके शहर में इतने सारे लोग सफल हुए हैं, कौन बताएगा? आज मेरे को बताया ना, मेरे फोटो दिखाकर, मेरी क्लिपिंग दिखाकर लाए ना यहाँ लोगों को, लोग तरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, दिन रात सोच रहे हैं शेयर बाजार कर लूं, यहां कर लूं, उल्टा सीधा कर लूं, ये कर लूं, पैसे नहीं है। और अगर आदमी बिजी बहुत ज्यादा है तो इसलिए बिजी है कि उसके पास पैसे, वो पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अरे किसी के सर में दर्द हो रहा है, आपके पास सेरेडोन है, नहीं दोगे क्या उसको? तो लोगों से जब सवाल पूछता हूं कि आपकी इनकम डबल कर सकते हो भैया, नहीं। कोई ऑप्शन है, कोई तरीके हो तो बताओ, नहीं है। मेरे पास है, मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम आपको मदद कर सकती है इस लेवल को पहुंचाने के लिए। ये ऐसे मिलता है। शादी करनी है बेटी की, बहन की शादी करनी है, पापा को मदद करनी है, गांव में रहते हैं, कितने पैसे भेजते हो? खोद के निकालो। हो सकता है उसकी वाइफ घर में पैसे भेजना चाहती है, पैसे नहीं है, सब हस्बैंड से चोरी से भेज रही है, कुछ भी हो सकता है। ड्रीम निकालो। अरुण जी की कैसेट ने हिंदुस्तान हिला दिया, इट इज ऑल अबाउट ड्रीम। बहुत अच्छी कैसेट है, मेरे ग्रुप में बहुत लोग लेते हैं। मैं लोगों के ड्रीम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो पावर, वो ड्रीम है। लोग सपने हैं लोगों के। तुम शाहरुख खान से लेकर, अमिताभ बच्चन से लेकर, बिल गेट्स से लेकर, हर आदमी के सपने हैं। आप सपने ही नहीं निकाल रहे, घर ही नहीं जा रहे हैं। जो आदमी घर नहीं जाएगा वो बिजनेस बिल्ड ही नहीं कर पाएगा। घर जाओ उसके, बैठो, उसको बताओ कि तुम्हारे क्या हो सकता है। बच्चों को कोई बीमारी है, भगवान ना करे, उसको भेजना है विदेश, कहां से भेजोगे? एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। लीडर्स, घर जाओ, घर जाकर चीजें बदलती हैं। अगर आप देखना कि मैं इसके घर पहुंचा नहीं पहुंचा, नहीं, वो पहुंचेगा, वो नहीं, उसे नहीं आता, वो आउटपुट नहीं लाएगा। लीडर्स आप हैं, आप जाओ घर, छोड़ना मत किसी के ऊपर। माँ जाती है मार्केट तो छोटे भाई को बोल के जाती है कि छोटे भैया को दूध पिला देना, आके चेक करती है कि पिलाया है नहीं पिलाया, उसको खाना खिलाया नहीं खिलाया। हम लोग क्या छोड़ रहे हैं लोगों को चीजों पे? नो, घर जाओ, बैठो। फिर मैं ड्रीम निकालता हूं, फिर मैं प्रेयर लिखवाता हूं कि हे ईश्वर, ये सारे सपने पूरे करने में मदद करना, और कमिटमेंट लेता हूं, अपलाइन का कहना मानूंगा, कभी ब्रिट सिस्टम का फॉलो करूंगा, बहाने नहीं बनाऊंगा। जब तू मेरे साथ है तो कौन खिलाफ हो सकता है? चलो मंदिर में, फिर मंदिर में ले जाता हूं, दोनों को करता हूं, फोटो खींचता हूं, और फिर आरती सी उतारता हूं और फोटो लगा देता हूं। ये सब काम मैं करता हूं, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। चेक विद योर अपलाइन। जिसका ड्रीम निकाल दोगे ना, सामने उसे विश्वास दिला दोगे ना, ये हो सकता है, इससे बड़ी पावर नहीं है फ्रेंड्स। तो इसलिए घर जाओ, ड्रीम निकालो। आप बोलते हैं ये कन्वर्जन ही नहीं होता। कोई बोलता है ना, सर वो तो ऐसा ही है, वो तो सिर्फ है ना ग्लिस्टर लिया है, नहीं पढ़ा लिखा कितना है सर, वो तो ये है, बड़ा पोस्ट पे है, ऐसा है। अरे मैं नहीं मानता ये ग्लिस्टर लिया, मैं नहीं मानूंगा कि ये शैम्पू किस लिए साइन हुआ, मैं नहीं मानूंगा कि वो सिर्फ सैल्मन ओमेगा लिया, मैं नहीं मानूंगा ना। उसे कांति जी बता के गए हैं, कांति जी बता के गए होंगे, कुमार बता के, नहीं कुमार साहब बता के गए होंगे। पंकज टच मिला क्या उसको? पंकज टच ही दे सकता है। जो अरुण जी के पास में, अरुण जी के पास में ही है। जो रवि प्रकाश के पास में, वो टच कभी अरुण नहीं दे सकते। जो मनीष के पास में, वो कभी दूसरा आदमी नहीं दे सकता। मैं जिससे नहीं मिला, मैं नहीं मानूंगा, मैं खुद जाऊंगा, देखूंगा कि इस आदमी को क्या जरूरत है। दोस्तों, आपकी एक पावर है, ईश्वर ने आपकी एक चिप दी है, वो आप ही के अंदर दी है। आप सोचते हैं दूसरा कर लेगा, छोड़ो मत किसी के ऊपर। अब आपको जब ड्रीम निकल जाते हैं ना सामने की, ये अब करने को तैयार हो? हाँ। कस्टमर रहना भैया, कस्टमर के लिए ये होगा। बिजनेस करना है तो ये करना पड़ेगा, करेंगे। अब ड्रीम निकल चुका है, क्योंकि अभी नया नया है ना, तो नए नए में वो नए सब कुछ करने के लिए तैयार है अभी। तो अब उसे कहां ले जाओगे? नो किताब, नो कैसेट, नो सीडी। हाँ, कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन में कैसे करता हूं? मैं वीडियो दिखाता हूं। एफईडी वीडियो है यहां पर, मिलती हैं, बाहर भी मिल रही होंगी। गुजराती है, गुजराती की दिखा दो। बिजनेसमैन है, जयेश भाई की दिखा दो। बड़ा बिजनेसमैन है, अनिल शेट्टी की दिखा दो। कोई कंपनी का सीईओ है, वीके सिंह की दिखा दो। बीटेक एमटेक है, सुमित जी की दिखा दो। यूपी का है, मेरी दिखा दो। और यूपी का है, सत्येंद्र सिंह की दिखा दो। बहुत कुछ है। वो जो सीडीज है ना, उससे आदमी देखता, अबे चलता है, अबे होता है ये। शाहरुख खान के फैन हो, आमिर खान की फिल्म मत दिखाना उसे, शाहरुख की दिखाना। तो जो आदमी दुनिया में कोई चीज ढूंढ रहा है, वो देखना चाहता है कितने लोग कर रहे हैं। अचीवर्स दिखाओ, प्रोफाइल्स दिखाओ, वीडियो सुनने को दे सकते हो। ये कन्वर्जन होते हैं। लोग बोलते हैं कन्वर्जन नहीं होते सर, वो तो आता ही नहीं मीटिंग में, वो तो लेता ही नहीं, उसमें तो प्रोडक्ट भी नहीं लिए। अरे ड्रीम ही नहीं निकला यार, प्रोडक्ट कैसे लेगा वो? मुझे आप कोई आदमी दे दो, मैं अगर उसका इशारा है और मेरे पे ऊपर ही काम है तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट काम, उसको कहां लेके जाना है? अब पेस मीटिंग में।
ओपन में नहीं बोला मैंने ना, मैंने पेस में बोला, जहां पैसे नहीं लगते। ओके, अब तो खैर काफी जगह पैसे नहीं लगते हैं, पेस में ले जाना है। पेस में क्यों? जब आपका बच्चे का एडमिशन करा देते हो, उसे कहां लेके जाते हो? ट्यूशन को नहीं, आप उसे क्लास अटेंड कराते हो। अब क्लास में हमारी पेस मीटिंग 1.5 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है। पेस में हमारा ये माहौल बना हुआ है कि वहां सिर्फ नया आदमी नहीं आएगा, जो ज्वाइन कर चुका वही आएगा। और वहां पर हम लोग सबसे पहले प्लान होगा 10 मिनट का। कौन दिखाएगा? वो आदमी जो अभी 9% पर है और 6% पर है, जो अभी साइन अप हुआ है और हाथ में प्लान है उसके, देख के बता रहा है। उसके बाद डेमो करेंगे। डेमो कौन करेगा? लीडर्स की वाइफ नहीं, वो करेंगे जो अभी 6% 9% जो अभी साइन हुई है। जब उसे खड़ा करवा देती है ना अमिता जी, बोलती है नहीं मुझे तो आता भी नहीं, मैं तो अरे एसेट यूज किया ना। खड़े हो जाओ बहन जी। जब खड़ी होती है ना तो बैठती नहीं है, बोलती रहती है। हर किसी को ना बोलने का आदत है, बोलने का मौका दो, वो जिंदगी भर बोलेगा। यस। तो जब हम लोग उनको खड़ा करते हैं, आप ग्लिस्टर का बहन जी आप बताओ, और डेली का भैया आप बताओ। नए नए लोग जो अभी खड़े हुए हैं वो नर्चर होते हैं, वो बोल रहे हैं, भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, फंबल कर रहे हैं। तो जो नया आदमी अभी आके बैठा ना आज, बोलता है इससे अच्छा तो मैं दिखा लूंगा, और ये तो देख के बता रहा है, देख के तो मैं भी बता लूंगा। तो दोस्तों जो पेस मीटिंग है ना, वो है ना नर्चर करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां लोग गलतियां करेंगे और गलतियां कर करके मैदान में उतरेंगे। हम लोगों ने क्या गलती करी 17 सालों में? लीडर्स ही बोलता रहा एक ही मीटिंग में, लीडर्स ही बोला जब बोला, और लीडर्स को सुन के तो फिर वही बोलेगा, ये तो फिर वही प्रमोट करेगा। लोग लीडर को नहीं सुनना चाहते। लोग यहाँ पे ये नहीं देखना चाहते कि अरुण भाई को मत बताओ, ये बताओ कि अरुण भाई के ग्रुप में कोई 9% गया है क्या, वो बैठा है क्या यहाँ पर, या कोई 12% गया है ना, उसको लोग देखना चाहते हैं। ये मुझे गणित समझ में आया 17 सालों में। फिर हम लोग करते हैं अच्छे 100%ers। आप बताएंगे भाई जो 100%er है उससे 100%ers। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमो किट? आप डेमो किट लाइए ना बहन जी अपना, दिखाओ यहाँ पे आओ, डेमो किट दिखाओ। ये डेमो किट है जिसमें 4 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट। डेमो किट उसी की दिखाएंगे जिसने डेमो किट बनाई है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैजिक कॉर्नर? मैजिक कॉर्नर आपका बना है ना, तो हम लोग फोटो दिखा देते हैं चला के, ये मैजिक कॉर्नर ऐसा होता है। क्या इंपॉर्टेंस है मैजिक कॉर्नर की? वो बताते हैं मैजिक कॉर्नर मैंने बनाया था, मेरे इसमें से ऑर्डर्स मिल गए, मुझे मेरी रिटेलिंग शुरू हो गई, मेरे कस्टमर्स बन गए। अच्छा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडीसी विजिट? एडीसी विजिट जब मैं गया तो मैंने बहुत सारी चीजें देख ली। क्या इंपॉर्टेंस है? आप लोगों को ऑर्डर करना सिखाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, समय बचता है। जो हम सिखाना चाहते हैं अपने ग्रुप में, वो हम नए लोगों से सिखवाएंगे, लीडर से नहीं सिखवाएंगे। लीडर्स नहीं बोलेगा, और मीटिंग लीडर अपने घर पे नहीं करेगा। वो सपना होना चाहिए कि मैं किस दिन अरुण भाई का घर देखूंगा। ये अरुण भाई के घर पे पहले से लोग बैठे हुए हैं, वैल्यू नहीं करेंगे लोग आपकी। लीडर के घर पे मीटिंग नहीं होनी चाहिए। चेक विद योर अपलाइन। 15% का लीडर जो अभी ईगल जा रहा है या 100% हुआ है, घर में मैजिक कॉर्नर बन गया है, उसके यहाँ मीटिंग करिए, पेस मीटिंग्स। और सपना होना चाहिए कि कब हम मीटिंग देखेंगे। फिर हमारी बीबीएस क्या होता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन मीटिंग? तो ओपन मीटिंग में जिसने अभी अटेंड किए ना 2 हफ्ते पहले, जो अभी नया साइन हुआ था, उसका एक्साइटमेंट ज्यादा है। वो बताता है जी ओपन मीटिंग में ये होता है, ये होता है, मैं 2 लोगों को लेके गया। तो इस तरह से हमारे सारे जो हमारे एजेंडा हैं वो हम पेस मीटिंग में उनसे बुलवाते हैं, उनको कराते हैं। आपने कैसेट सुनी? हाँ, कौन सी? खप्टावाला जी की हमने नेटवर्क ऑफ पावर ऑफ नेटवर्किंग, वो सुनी। बताओ उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी कैसेट्स आपने सुनी जयेश भाई की, बताओ उसमें क्या बोला है। बोला है तो जो देखा है बोलेगा। तो इस तरह से ना हर चीज प्रमोट हो रही है। बुक की इंपॉर्टेंस है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का, ये पैराग्राफ पढ़ के आना, और इस पैराग्राफ में क्या बोला है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में, वो बताओ। सवाली जवाब बताओ, वार्तालाप में आत्मविश्वास बताओ। हर चीज को हम लोग 2 घंटे के अंदर, हमारी जबरदस्त पेस मीटिंग चल रही है, और पिछले 6 महीने से वो बदलाव आया साहब, वो बदलाव आया कि जबरदस्त काम हो गया। और जगह जगह हो रही है, एक इधर हो रही है, एक इधर हो रही है, एक इधर हो रही है। एवरी मंडे हो रही है यहाँ पर, तो एवरी मंडे सब लोगों ने व्हाट्सएप बेस्ट यूज कर सकते हैं, कुछ लोग तो मिस यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे जैसे ही मंडे को हमारी मीटिंग शुरू हुई, 2 मिनट के अंदर सब लोगों ने अपलोड करा। चाहे वहां 3 लोग बैठे हैं पेस मीटिंग में, चाहे 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, सबने फोटो डाल दिए कि हाँ ये मीटिंग शुरू हो गई। थाने में शुरू हो गई, मुलुंड में शुरू हो गई, चर्चगेट में शुरू हो गई, यहाँ शुरू हो गई। सबने देखा, पूरा ग्रुप ने देख लिया कि मीटिंग शुरू हो गई, और सब एक जैसा एजेंडा, सब जगह एक एजेंडा। कैट माने कुत्ता पढ़ा रहे हैं वहां सूरत में, वहां गधा बता रहे हैं कैट माने ना, कैट माने बिल्ली ही बताएंगे सब लोग। इसके बाद ये, 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 सब सिखाएंगे। रैप अप टॉप 3 मिनट, 3 मिनट बोलेगा। कोई 15% लीडर है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, उसके घर पे आ रहे हैं या वो नहीं आ रहा है, तो पहले बताया कि यहाँ से ना विजिट कर रहे हैं यहाँ से हमारे लीडर्स,
और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया वो आने वाले हैं, मतलब लास्ट में 3 मिनट रैप अप करके आप प्रमोट करके आ जाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं भैया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं, इनको फॉलो करो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और फोटोग्राफ रिकॉग्निशन करवा दिया, हाथ से गुलाब का फूल दिला दिया, कोई कैसेट दिला दिया, प्लान की ऐसे कर दिया, फोटो खींच रहे हैं। जब रिकॉग्निशन में 6% को हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना, वो तो एफईटी से ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। हेलो, एफईटी बना जाएगा वो देश मीटिंग में रिकॉग्निशन में सारे लोग खड़े होकर ना उसका फोटो, चाहे उसमें कैमरा है या नहीं, वो फोटो खींचेगा। हेलो, क्योंकि उसे लगता है यार मैं तो हीरो बन गया, 6% पे, 9% पे कहीं रैली करा दी। तो हमने पेस मीटिंग का ऐसा समझ में आया फंडा कि पेस मीटिंग से लोग नर्चर हो रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, लोग सीख नहीं रहे थे। आप इस मीटिंग में ना बहुत ज्यादा चीजें शायद ना सीख पाओ, लेकिन जब पेस मीटिंग में जाकर सामने सीखोगे ना, उसका मजा ज्यादा आएगा डियर। या तो इस पेस मीटिंग को इतना हिट बनाइए आप।